हीरो होंडा 19 के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबां पे छाया रहता है, जो कि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने साल 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर का ही ऑप्शन था। इसलिए इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं था, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को यह अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वह चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडिया मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया। इसलिए इन दोनों कंपनी ने साल 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच में उस टाइम यो एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनी इन कंडीशन से सेटिस्फाइड भी थी, जिसके बाद यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 बाइक लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज भी बहुत ही कमाल की थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगी और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे यामाहा, टीवीएस, सुजुकी। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाके में रहने वाले लोग पर ही फोकस करते थे और वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल्स होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइजेस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन साल 1990 में जब डॉलर का एक्शन प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने लगे और देखते ही देखते हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगे और अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस करा गया। अब यहाँ तक चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होना शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक को सेल करने का परमिशन ही नहीं था। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इनका नाम दर्ज था, और वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउ था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में होकर ही रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगी। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर
सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंड थे। हालांकि अब हीरो को यह समझ आ चुकी थी कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसलिए हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता वो उससे एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगे, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच की दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसे कि उस टाइम में वो एक एनओसी साइन किया था कि यह एक दूसरे के मुकाबले कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट पे ही बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इसी तरह देखा जाए तो इंडिया मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। और दोस्तों इसी सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।